तो गर्भधारण की बात चल रही थी हमारी। तो ध्यान रखिएगा, गर्भधारण वह प्रक्रिया होती है या वह उपाय होता है या वह तरीका होता है जिसके द्वारा हम गर्भ निरोधक वह प्रक्रिया होती है या वह तरीका या उपाय होता है। गर्भ निरोधक वह प्रक्रिया या उपाय होता है या तरीका होता है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी या गर्भधारण को रोकते हैं, तो उसे गर्भ निरोधक कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम गर्भ निरोधक कहते हैं जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी या गर्भधारण या गर्भावस्था को रोकते हैं। यानी ऐसे साधन जिनसे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ना हो या निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपण ना हो सके, ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसे साधन को गर्भ निरोधक कहते हैं। अब बात करते हैं गर्भ निरोधक की विधियां क्या होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, गर्भ निरोधक को हम 5 विधियों में बांट सकते हैं। गर्भ निरोधक की 5 विधियां होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक गर्भ निरोधक, नेचुरल मेथड। इसमें पहला हमारा आता है सुरक्षित अवधि। सेफ पीरियड, मतलब कि महिला में ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। महिलाओं में बच्चों ओव्यूलेशन जो 14वें दिन होता है। अंडाणु 14 दिन तक जीवित रह सकता है और शुक्राणु 3 से 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन तक गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। बाकी इनसे बाकी जो बचे दिन होते हैं इन्हें सेफ पीरियड कहते हैं। इन दिनों 10 से 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के सहवास करने से बचना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत कम प्रभावी होती है तथा अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित हो जाए, आर्तव चक्र अनियमित हो जाए, तो यह प्रक्रिया असफल भी हो सकती है। तो ये होता है कि आपका 2 से 3 दिन तक, मतलब 14वें दिन तक तो ओव्यूलेशन होता है और जो हमारा ये होता है ओवम होता है वो 24 घंटे और स्पर्म 3 से 5 दिन तक। तो टोटल हमें 10 से 17वें दिन तक बचना चाहिए किसी भी सहवास या क्वाइट्स करने से। तो अगर इसकी यही गड़बड़ी है कि यह कम प्रभावी होता है और अगर अनियमित हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये विफल भी हो सकता है। और दूसरा हमारा इसमें आता है कि सहवास विच्छेदन, जिसे विड्रॉल या क्वाइट